दोस्तों इस समय हम जंतर मंतर के पास पहुंच चुके हैं। इस वक्त भी युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लोग पहुंच रहे हैं। और अब तक की जो खबर ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और देखना यह है कि युवाओं में कितना खुशी का माहौल है, कितने खुश हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस समय मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर पे और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और मैं आपको बात करके बताता हूं कि कैसा रहता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पुलिस वाले उस साइड में तैनात हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जनपद के पास। अब यहाँ से उस साइड में रोड के उस पार ही जो है आपको जंतर मंतर के लिए हम लोग सीधा जाएंगे। रोड के उस पार ही जंतर मंतर के लिए है। तो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त में भी लोग मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी इस समय देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा मौजूद हैं और सभी के अंदर खुशी का माहौल है। सब बहुत खुश हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे खुशी का माहौल इन लोगों में, वो बयां करने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है युवाओं की। कम बड़ी जीत नहीं बोल सकते इसको। जो चीज आज तक नहीं हुई वो अब देखने को मिल रही है। देखिए सभी लोग एक तरफ एक ग्रुप बना करके एक दूसरे को इंटरव्यू दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। ये बैठ 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 बैठ। तो भाई क्या अगला मुद्दा आप एथेनॉल पे उठाने की सोच रहे हो? जेनजी के सरकार लिए को देखना तो चाहिए। इतनी बड़ी पॉलिसी आप विदाउट डिस्कशन ला देते हो हाँ और ये नहीं सोचते कि 2023 से पहले वाली भी गाड़ियां हैं। जी आप रोड टैक्स लेते हो, आप टोल टैक्स लेते हो, आप पेट्रोल पे भी सेस लगाते हो, स्टेट और सेंट्रल जीएसटी लगाते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि हम आपको अच्छा फ्यूल दे रहे हैं। मैं महंगे वाला फ्यूल भी खरीदूं, मेरी माइलेज भी कम होए, मेरे मेंटेनेंस में भी पैसा जाए, मैं यहाँ से चूतिया नहीं हूँ। मैं आवाज उठाना जानता हूँ। तो आप कुछ भी पॉलिसी लाओ, जनता से एटलीस्ट डिस्कस करो खुल के, विपक्ष के साथ डिस्कस करो, उसको इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमियां रहेगी, क्या अच्छी चीजें रहेगी, वो डिस्कस करो। अगर आपको लगता है जनता आपको सपोर्ट दे रही है, डेफिनेटली उसको लाओ। ऐसे पूरा रिसर्च होना चाहिए उस चीज पे। हमारे ऊपर, हम थोप के एक्सेप्ट करने वाली जनता नहीं है। ठीक है भाई आ जाओ। तो ये इनका कहना था कि एथेनॉल के ऊपर अगला मुद्दा होना चाहिए। I completely agree with this. हमें देर होगी थोड़ी सी बट ये सरकार भाई ये क्या बोलना चाहोगे आप? अभी जो इस्तीफा ले लिया है, दे दिया उन्होंने। भाई अगर सरकार पहले इतनी सतर्क होती और पहले ये सब कर लिया होता तो छात्रों के हित में सोचने वाली होती थी। हाँ, और पहले इतने कर लिया होता तो पहले इतने बच्चों की जान नहीं जाती। हाँ। जो 20-21 बच्चों की जान गई है। ये बिल्कुल। जब और सरकार को बिल्कुल ही ये हो गया कि अब कुछ नहीं हुआ, तब जाके इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। बिल्कुल उससे पहले कुछ नहीं था कि आया बोल बाल के चले जाएंगे। बिल्कुल। इनको यूथ की पावर पता नहीं थी। और मैं बोलना चाहूंगा राजनाथ सिंह ने ना हाँ। कि एनडीए की सरकार में ना कभी इस्तीफे नहीं होते, तो बिल्कुल। उनकी बात को बिल्कुल गलत साबित बर्बाद किया। हम लोग इस तारीख को डंडे खाते आज फिर यहीं खड़े हैं। अरे भाई साहब इंजर्ड हुए थे क्या? चोट लगे थे आपको? नहीं, चोट नहीं लगी थी, पर भागे बहुत थे। हमारे साथ जो आए हुए थे हमारे फ्रेंड्स वगैरह, उनको बहुत चोट लगी है। वो किसी को बचा रहा था, वो जमीन पे गिर गया था तो उसे उठाने गया तो उसको मारा। अच्छा, बहुत चोट लगी है। मतलब काफी स्टूडेंट्स को बहुत इंजर्ड हुए हैं। हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ तो अभी सब ठीक है? हाँ, अब सब सब नॉर्मल है। हाँ, सब तो अभी क्या प्लान लग रहा है अभी? वी आर सेलिब्रेटिंग बस। नाइस नाइस, सेलिब्रेटिंग। आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक चीज देखा है कि हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं। चलते हैं आगे देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ।
देख सकते हैं युवाओं में कितनी खुशी का माहौल है। बहुत ज्यादा ये लोग खुश हैं रेजिग्नेशन को लेकर के। भाई साहब, आपने वाकई जो पोस्टर लगाया हुआ है इसकी जड़ यहीं से है, मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर है ये। और अगर एक शब्द इनसे ना निकला होता तो शायद इतना बड़ा वो मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता नहीं जो होता, अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। होता। यूथ खुल गया है अब। है ना। हाँ, यूथ को पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। जो बहुत टाइम से आवाजें दब रही थी हाँ। वो बाहर निकल गई हैं अब। सबके अब मन लोग में अपना हक रखने लगे हैं सरकार के आगे। बिल्कुल। जो 12 साल से जो चीज नहीं हुई, 12 साल से कांग्रेस के टाइम से नहीं हुई, लेकिन वो अब यूथ कर रहा है अपना, कर निकल रहा रहा है बाहर। से रिलेटेड आप हाँ, जैसे कि आज रिजाइन दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जी। तो सबकी आप सेलिब्रेशन देख ही सकते हो। सब चॉकलेट्स बांट रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में है, एनर्जी ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक तो हमने पी ली है लाइक। और वहाँ पे भी मेलेडी बट रही है, सबसे मोस्ट फेमस जो है, मतलब सब लोग जो अब कर रहे हैं। और पुलिस भी शांत हो गई है, ठीक है। पहले की तरह वो aggression में नहीं है। 20 जुलाई को आए थे जब हम, वो हमारा फर्स्ट डे था। उस दिन हम आए तो हमने देखा हर मतलब इस लेन में भी टीयर गैसेज छोड़ी जा रही है। पुलिस वाले जो है वो बच्चों को पैलेट गन से मार रहे हैं, हमने खुद देखा है, हमने रिकॉर्ड करा। जैसे कि बोल रहे हैं कि पैलेट गन यूज नहीं हुई है, बट यूज हुई है। टीयर गैस भी, हाँ, टीयर गैस तो पता ही है। चलो, मतलब हमारे पूरे यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि हाँ। सांस नहीं आ रही थोड़ी देर के लिए, पर फिर उसके बाद पानी वगैरह मारा, फिर सही लगने लग गया। और आज का तो फिर भी शांत है, उस टाइम तो हाँ। हल्ला गुल्ला और ज्यादा भाग दौड़ हो रही थी। और 20 को मतलब जो रश था, जो क्राउड था, वो मतलब कुछ कहने लायक नहीं। जैसे अभी हम वो यहाँ पे घूम adventurous रहे हैं, अभी तो हम ऐसे घूम ही नहीं सकते। मतलब एक बहुत एक जितने पैर रखने सुकून और के लिए। इत्मीनान से अभी आप लोग हाँ। फ्रीली आप अभी यहाँ पे घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट है, सेलिब्रेट कर रहे हैं जो लोग, हाँ तो जी। वो चीज उस समय में नहीं थी। था। हाँ, पर आज पुलिस भी शांत है और हमारी ये जो RAF है वो भी शांत है। मतलब सारी फोर्सेस जो है वो सब शांत है Neutral और है अच्छा बहुत। लग रहा है। अच्छा ऐसा लग रहा मतलब अब बच्चे भी कॉपरेट कर रहे हैं। ऐसा Cooperate नहीं कर जैसे रहे हैं। बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। मुझे लग रहा है सब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब आए हुए हैं। बट मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट्स के अलावा कोई आया कोई होगा। और है। अभिजीत सर ने भी बोला है कि अभी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे सौरभ दास सर एंड आशुतोष सर जो है वो गए हुए हैं जी। अभी वापस से मीटिंग के लिए। जी। तो वहाँ पे से वो रिटर्न में लेकर आएंगे इस्तीफा, ताकि आगे कुछ अभी जाने वाले तो नहीं है। वैसे हाँ। मेरा अभी ये यहाँ मानना पे है कि रुकना है। सुनने आया है कि जाने वाले तो नहीं है। नहीं, जो इन पे उन्होंने- FIR हुई है जिन स्टूडेंट को हाँ। क्लियर अच्छा। करना आफ्टर सबसे दैट, main। जो हमारा 1 करोड़ का जो रखा हुआ था मुद्दा, यूनिट के स्टूडेंटों ने सुसाइड की है, उनको देने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। कॉम्पनसेशन देना हाँ, है देना। और जिनके ऊपर FIR हुआ है उनके ऊपर वो वापस ले, उसको फ्री करें, हाँ, जो और डिटेन स्टूडेंट्स हैं उनको भी उनको रिलीज रिलीज करना है, उनको रिलीज करना है। और बिना किसी रिटर्न केस के उनके ऊपर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, क्लीन शीट होना हाँ, चाहिए। ये एक मेन मुद्दा है। ये तो अभी का हो गया, मतलब अभी कंपनसेशन है 1 करोड़ जितना भी बोला हाँ, जा रहा है, पर आगे ना हो इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हाँ, इसके लिए वो हमें ये तो कोई- चलो अभी तो इतना प्रोटेस्ट इट हो रहा है डजंट तो मैटर कि लाइक कौन सी सरकार है, बीजेपी है या आप है या इनके कांग्रेस जनता पार्टी इन फ्यूचर अगर खड़ी होती तो सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे, बीजेपी से भी बिल्कुल, पूछे जाएंगे और आम आदमी से भी पूछे जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन का मतलब ही ये था कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़े नेता को Accountability। अकाउंटेबिलिटी आ गई है। अब होनी यहाँ पे ये है कि अभी क्या था कि चलो बीजेपी के नाम पे हम मोदी जी के फेस वैल्यू पे जो वोट दे रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में जो छोटे छोटे नेता करप्शन कर रहे हो, हम कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी की तो हो। सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ। तो अभी आप क्या मतलब दिल्ली से हो या बाहर से आए हो? नहीं, मैं MP से आया हूँ। MP से आप आए से। प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने हाँ, के लिए, इसको ज्वाइन करने हाँ, के लिए। बिल्कुल। और आप लोग? हम दिल्ली से ही है, बट लाइक हमारे जो रिलेटिव्स है, कुछ कजन है, वो भी आए हुए हैं। और ऐसे ही नहीं, हमारे नेबर्स के भी रिलेटिव कजन सब आए हुए हैं सपोर्ट में। आज कुछ लोग आज ही आए हैं और आज ही रेजिग्नेशन दे दिया है, तो हमें तो बहुत हमें नहीं पता था आज क्या होने वाला है। हम तो सोच रहे थे संडे को जाएंगे, पर अचानक से हमने सोचा चलो आज चलते, और इतनी बड़ी न्यूज मिल गई। हाँ, हम कल आने वाले थे। गवर्नमेंट ने जो 20 दिन लिए हुए हैं, मैन लोगों का ये क्वेश्चन है कि 20 दिन क्यों लगे धर्मेंद्र प्रधान को। तो उनका रीजन ये है कि पहले चाइनीज एजेंट बताया या पाकिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, दंगाई बताया, जो ऑलरेडी पहले प्रोटेस्ट में हो चुका। तो उन्होंने ये सोचा था कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे मेंटली, तो ये प्रोटेस्ट ब्रेक हो जाएगा। आफ्टर देन ये जेएनजी का ऐसा था ही नहीं, क्योंकि उनका क्लियर कट था, मोटो एक ही था, जो घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं करनी है। तो यही था कि नीट के बच्चों को न्याय दिलाना था, तो दिलाना था।
तो ये युवाओं की ही जीत है। अगर डेमोक्रेसी की ही जीत है। डेमोक्रेसी की जीत है, युवाओं की जीत है, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ हुआ नहीं। हार मान के बाबा रामदेव और ये का पहली बार हुआ है कि किसी मिनिस्टर ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, किसी ने रिजाइन किया Exactly, हाँ। है। ये जैसा बहुत आप बड़ी बोल बात रही है। है कि बीजेपी की सरकार किसी हाँ, के आगे झुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। झुकाने वाला चाहिए तो बीजेपी की सरकार भी झुकेगी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए, यही चीज है। उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया था। हाँ। उनने ये नहीं माना था कि सपोर्टर्स ने भी, सबसे बड़ी बात है कि सपोर्टर्स ने भी, मतलब ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम बीजेपी की साइड है, हम किसी की साइड है, हाँ, बट ये बीजेपी का तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया है। बट ये सबके साथ होना चाहिए कि आप उसको सपोर्ट करो तो आप सवाल उससे भी पूछो, या आप आम आदमी को करो या किसी और पार्टी को करो तो सवाल उससे भी पूछो। मैं सपोर्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि आपने कभी गांव के प्रधान से सवाल किया हुआ है? जो हिम्मत करते हो, चलो हम लोगों ने तो प्रधानमंत्री से सवाल किया हुआ है, क्या आप में है हिम्मत कि आप गांव के प्रधान से भी सवाल कर सके? एक बार खुद के गिरेबान में झांक कर देखें, अगर हम गलत हैं तो फिर रिजाइन क्यों दिया? और वही सोनम वांगचुक के सर को बीजेपी के लीडर जूस पिलाने क्यों गए? अगर हम खालिस्तानी हैं, एजेंट हैं, चाइनीज हैं, फिर क्यों गए? सही बात है। हाँ, अब आप उनको इतना रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके वेलबींग के लिए प्रेयर कर रहे हो, ऐसा क्यों? पहले मनोज तिवारी ने भी कहा उनके बारे में कि ये सभी आप वाले हैं। हाँ, बहुत सारे जिनका आप, आम से आदमी लिंक पार्टी, है। जी जी शुरू जी, में सभी ने उनको बीजेपी में बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश किया कि रफा दफा हो हो जाए जाए, मैटर। कुछ बोल दे चाइनीज एजेंट है या कुछ है, पर धीरे धीरे यूथ में भी दिमाग है, हम में भी दिमाग है, और फिर सबने, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया विद्रोह करना, और लास्ट में हमारी जीत हो गई। सिर्फ आप विजुअल देखो, लोगों के अंदर की खुशी देखो, कितना ज्यादा लोग खुश हैं। अरे मेट्रो में चलने